गेट ओवर समथिंग क्या होता है इसका मतलब? आइए देखते हैं, साथ ही देखेंगे कुछ हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल्स भी। सबसे पहले जब आप कहते हैं गेट ओवर, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज से बाहर आना, उबरना, किसी बात को अब छोड़ देना। मतलब एक होता है ना कि किसी जिद को लेकर इंसान बैठा हुआ है, या फिर किसी अफसोस को लेकर इंसान बैठा हुआ है, कोई दुख की बात हो सकती है। आ, उन सब चीजों को जब छोड़ने की बात आती है तो वहां पर आप गेट ओवर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर हर सॉरी इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेकअप। उसे ब्रेकअप से उबरने में महीनों लग गए। ब्रेकअप, जब कोई भी संबंध टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि वो काफी एक डिसहार्मनिंग सा पूरा सिचुएशन हो जाता है, पूरा वो एक फेज होता है लोगों का। सो इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेकअप। फिर आता है, ही फाइनली गॉट ओवर हिज फियर ऑफ हाइट्स। पहले उसे डर लगता था ऊंचाई से, उसे पहले डर लगता था, लेकिन फाइनली अंत में उसने उस डर पे काबू पा लिया। तो उस डर से वो बाहर आ चुका है, उस डर से वो उबर चुका है। ही फाइनली गॉट ओवर हिज फियर ऑफ हाइट्स। एक और है आप लोगों के लिए, यू नीड टू गेट ओवर दिस इश्यू एंड मूव ऑन। कोई एक समस्या है, कोई एक चीज है जिसको पकड़ के ये इंसान बैठा हुआ है, और आप उसे कहना चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। आप उसी चीज को लेकर बैठे नहीं रह सकते पूरी जिंदगी। यू नीड टू गेट ओवर दिस इशू एंड मूव ऑन। अब आपकी बारी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि अगर आपको वो गेट ओवर का इस्तेमाल करना हो तो आप क्या कहेंगे। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों बेहद जरूरी हैं, आपको भी पता है, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।